अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः चैत्र शुद्ध अष्टमी दिनांक 16 एप्रिल 2024। चरक चिकित्सा स्थान उन्माद अध्याय। शंखं चक्रं जलकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्या प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। देवर्षि गंधर्व पिशाच यक्ष रक्ष पितॄणां विदर्शनानि आगंतु हेतु नियम व्रतादि मिथ्याकृतं कर्म च पूर्वदेहे। तो देव ऋषि गंधर्व पिशाच यक्ष राक्षस पितर इनसे अभिदर्शन या उनकी निर्वत्सना करना उनका अवमान करना वगैरह वगैरह उनसे टकराव लेना ये आगंतुक का हेतु है। और नियम व्रतादि मिथ्याकृतम कर्म च पूर्वदेह नियम व्रत वगैरह इसमें मिथ्याकृत इस प्रकार का कर्म है जो पूर्व जन्म में किया गया है वो भी इसका कारण है। अमर्त्य वाग विक्रम वीर्य चेष्टो ज्ञानादि विज्ञान बलादिभिर्यः उन्माद कालो नियतश्चयस्य भूतोत्थम उन्माद मुदाहरे। तो अमर्त्य वाग विक्रम वीर्य चेष्टा जो एक आदमी के लिए मानव के लिए पॉसिबल नहीं है शक्य नहीं है इस प्रकार का अमर्त्य वाणी हो विक्रम हो वीर्य हो चेष्टा हो और ज्ञानादि विज्ञान बलादि भी यहाँ। तो ज्ञान आदि विज्ञान बल इससे ये अमर्त्य भाग विक्रम वीर्य चेष्ट इस प्रकार का होता है। उन्माद काला अनियतश्चयस्य और जिसका उन्माद काल अनियत इस प्रकार का है विशिष्ट काल में नहीं होता है। भूतोत्थम उन्माद मुदाहरितम उसको भूतोत्थ उन्माद इस प्रकार का मान खास करके अमावस्या या पौर्णिक का
के दिनों में लक्षण बढ़ते हैं, ये दिखाई देता है, तो जरूर यहाँ पे आधिदैविक एस्पेक्ट है, ये समझ लेना चाहिए। तो ये जो नियमों का उल्लंघन करना इस प्रकार का बताया गया है, नियम व्रतादि मिथ्याकृतं कर्म, इस प्रकार का नियम व्रत ये नियमित रूप से करने चाहिए, हमारा हमारे ऊपर ही कंट्रोल होना चाहिए। और उसमें अगर उल्लंघन किया जाता है तो, और ये भी पूर्व जन्म में इस प्रकार का बताया गया है। तो ये दोनों भी ले सकते हैं कि ये अलग और पूर्व जन्म कृत कर्म भी अलग, इस प्रकार से। नियम इत्यादि ना ऐहिकं कर्म देवादि आवेश कारणं ब्रूते। तो इस प्रकार से अच्छे कर्म से देवादि भी प्रवेश कर सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। और मिथ्याकृतं कर्म, ये जो बात है, ये इसमें भी मिथ्याकृत इस प्रकार का हो सकता है, या अलग भी मिथ्या जो भी कर्म होगा वो इसमें शामिल इस प्रकार का हो जाएगा। तो इन कारणों से ये आगंतु उन्माद निर्माण होता है। और अमर्त्य वाग विक्रम वीर्य चेष्टा ज्ञानादि विज्ञान बलादि भी, ये तो थोड़ा अजीब है, ज्ञान और विज्ञान बल के आधार पर इस प्रकार के अमृत मार्ग विक्रम वीर्य चेष्टा। गाणगापुर या जहां जहां दत्त के स्थान है, गाणगापुर ज्यादा फेमस है, वहां पे जब आरती चलती है, तो ये जो इस प्रकार के आगंतु उन्माद से ग्रस्त लोग होते हैं, वो वहां क्या क्या करते हैं, ये देखने लायक चीज है। इस प्रकार से पेड़ पर चढ़ते हैं, सीधा कूद लेते हैं, हास्य नृत्य ये सभी बातें करते हैं, और एक मानव के लिए जो पॉसिबल नहीं है उस प्रकार के सभी कर्म वो करते हैं इस प्रकार से। तो ये एक्चुअली उनमें जो घुसा हुआ इस प्रकार का कुछ स्पिरिट होगा, चैतन्य होगा, उसके जरिए ये सभी बातें होती रहती है। और ऐसा होने पर ये निश्चित रूप से आगंतु उन्माद है, ग्रहावेश है, ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पे भूत शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन ये प्रातिनिधिक रहेगा, सभी जो यक्ष राक्षस पिशाच देव वगैरह सभी इसमें शामिल इस प्रकार से हो जाएंगे। तो उन्माद काल अनियतश्च यस्य, उन्माद काल इसका अनियत इस प्रकार का है। अंगात येणे याला काय म्हणता येईल? इट्स अल्टरेशन इन आत्मा मन बुद्धि, अल्टरेशन। ये अंगात येणे इस प्रकार का कुछ औरतों में दिखाई देता है, खासकर कर नवरात्रि में अष्टमी के दिन ये चलता है इस प्रकार का। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये अपने आप नहीं होता, ये लोग खुद करवाते हैं, करते हैं इस प्रकार से। और कई लोगों का मैं कहना है कि नहीं, ये अपने आप होता है, और ग्रहावेश उसमें होता है, इसमें देवी इस प्रकार के शरीर में घुस जाती है, ऐसा कहना है। और फिर उसको सवाल पूछे जाते हैं, वो जवाब देती रहती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये खास करके सत्य होता है, ऐसा कहना है। लेकिन ये इसी से जुड़ा है, वो केवल प्रासंगिक है, उस नवरात्रि में अष्टमी तिथि के ही ये होता है इस प्रकार से। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और लोग अपने तरीके से करते कितने हैं, ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। अल्टरेशन इन आत्मा वगैरह ऐसा तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी चैतन्य शरीर में घुस गया है वो अपने परिणाम दिखाता है इस प्रकार से।
और जैसे ही ये चैतन्य निकल जाएगा वहां से बाहर, वैसा व्यक्ति पहले जैसा बर्ताव करने लगेगा। तो इसमें भी काफी उदाहरण अलग अलग इस प्रकार के हैं कि बार्गेनिंग होता है यहाँ पे। कोई इस प्रकार का चैतन्य घुस गया है और फिर वो डिमांड करता है कि मुझे बकरी चाहिए, कोंबड़ी चाहिए, ये खाना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जो मांत्रिक होता है वो उसको कहता है इतना नहीं दूंगा मैं। इतना इतना दे देंगे, उससे अपना काम चला लो इस प्रकार से। एविल स्पिरिट आल्सो या। कभी कभी वो मान जाते हैं और फिर उतने पर संतुष्ट हो जाते हैं, कभी मानते नहीं है तो ये दे देते हैं, जितना चाहिए उसको उतना दे देते हैं इस प्रकार से। और ऐसा होने पर वो उसको छोड़ के चला जाता है और व्यक्ति नॉर्मल हो जाती है। देखा गया है इस प्रकार से। लेकिन ये ग्रहावेश कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें सामने आती है। कि एक छोटी लड़की को, 2 बरस की लड़की थी, उसको ग्रहावेश हो गया, तो उसकी माँ को पहले उसने कैप्चर किया। और फिर जब पूछा गया कि तुमने क्यों पकड़ा इसको इस प्रकार से, तो उसने कहा कि ये दहली पे बैठकर शाम के समय में उसको दही भात खिला रही थी। तो ये उसके लिए मौका मिल गया और दोनों को पकड़ लिया। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक खेड़ में रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ प्रेत बाधा दर्शन ज्यादा होते हैं। लेकिन यह भी हर किसी को नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जी की कुंडली में ऐसा होता है, उससे भूत प्रेत इत्यादि ज्यादा दिखते हैं, सबको नहीं। ये 3 गण बताते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण इस प्रकार से। तो देवगण को कुछ नहीं होता, उसको दिखाई भी नहीं देता। मनुष्यगण में दिखाई देता है इस प्रकार से, और फिर उसके ऊपर पीड़ा भी होती है। राक्षसगण भी सहन कर लेते हैं ये। उतने दहली यानी कि उबरठा। तो वहां पे बिठाकर वो उसको दही भात खिला रही थी शाम संध्या समय में इस प्रकार से। तो उसको पकड़ लिया इस प्रकार से। फिर मांत्रिक को बुलाया और फिर मांत्रिक ने उसको उतार दिया इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है। मैंने एक उदाहरण कटक का बताया था। मेरे पास एक उड़ीसा से अ, लड़का आया था, छोटा। 9-10 बरस का था। सफर करते हुए वो रास्ते में एक जगह रुककर उसने पेशाब की, दोपहर 12 बजे। और फिर उसको उन्माद हो गया। और फिर बाद में पता चला कि जिस पेड़ के नीचे उसने पेशाब की थी, वहां पे कोई किसी ने आत्महत्या की थी। तो ये इस प्रकार की बातें होती रहती है। और सूनाटवी, शून्य ग्रह, श्मशानानि दिवापिन वगैरह जो नियम बताए गए हैं, दिन में भी नहीं जाना है इस प्रकार से। तो ये अगर कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट्स होते हैं तो पकड़ जाने की संभावना होती है। सभी पकड़े नहीं जाते, ये भी एक अलग बात है। लेकिन जिनके भाग्य में ऐसा है, या उस काल के लिए कुछ ऐसा है, तो कुंडली में ऐसा होता है तो भूत प्रेत अत्यंत ज्यादा दिखते हैं, सबको नहीं। ये है इस प्रकार से। अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादय स्वैस्तु गुणैः प्रवाहैः विशन्ति अदृश्याः तरसा तत् यथैव छाया तपो दर्पण सूर्यकांत। तो पुरुष के देह को किसी भी प्रकार के दूषण न करते हुए, दुष्टि न करते हुए, देवादि जो है वो अपने गुण प्रभाव से अदृश्याः विशन्ति,
दिखाई नहीं देते लेकिन वो प्रवेश करते हैं तरसा वेग से, इस प्रकार से। यथेव छाया तपो दर्पण सूर्यकांत। दर्पण और सूर्यकांत, इसमें छाया और आतप ये जैसे घुसते हैं, पता नहीं चलता इस प्रकार से, उसी प्रकार उस व्यक्ति में ये घुस जाते हैं इस प्रकार से, और उसके शरीर को कुछ नहीं होता। ये घुसते हैं इस प्रकार के इविल स्पिरिट्स, तो उस व्यक्ति के शरीर को कुछ नहीं होता, और फिर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं जो काफी अलग इस प्रकार का होता है। तो सूर्यकांत मणि है, दर्पण आईना है इस प्रकार से, तो इसमें छाया और आतप ये जैसे प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से ये शक्ति रूप एक तरीके से होते हैं, और अंतर प्रवेश करते हुए ध्यान में नहीं आते, ये एक बात यहाँ पे बताई गई है। आघात कालो हि सपूर्व रूपा प्रोक्तो दिनानेत सुरादिवेश उन्माद रूपाणि प्रसंग निबोध कालं च गम्यान् पुरुषांश्च तेषाम्। आघात काल जो है वही पापस्य कर्मणा समारंभ इत्यादि ना उत्तः पूर्व रूपः प्रोक्तो निदाने अतः सुरादिभिश्च। तो निदान स्थान में इसके बारे में बताया गया है, सुरा देव वगैरह से। आघात काल किस प्रकार का होता है, तो ये पूर्व रूप के बारे में बताया गया है। उन्माद रूपाणी प्रसंग निबोध, उन्माद रूप उनके अलग अलग तरीके से जानने हैं। कालंच गम्यान पुरुषांश्च तेषाम, और गम्य पुरुष कौन है ये जानना चाहिए, और किस काल में वो इस प्रकार से अंत प्रवेश करते हैं, ये भी सब जानना इस प्रकार का चाहिए। कालम तिथि रूपम ये यहाँ पे बताया गया, तो विशिष्ट तिथि में विशिष्ट ग्रहों का आवेश इस प्रकार का होता है। तो जब पहले हुआ तब तिथि क्या थी ये देखना एक अच्छी बात होती है। और उसमें से अगर कुछ पता चलता है कि ये तिथि पर हुआ है, तो ये ग्रह है, भूत है, पिता प्रेत है, पिशाच है, वगैरह वगैरह जो भी है वो। तद यथा सौम्य दृष्टिम गंभीरम अदृश्यम अकोपनम, सौम्य दृष्टि गंभीर अदृश्य इस प्रकार से जिसका दर्शन नहीं किया जाता, अकोपनम, और जिसको क्रोध नहीं है। स्वप्न भोजन अभिलाषण, स्वप्न और भोजन की अभिलाषा रखने वाले, अल्पस्वेद मूत्र पुरुष वातम। जिसका स्वेद मूत्र पुरुष और वात अल्प इस प्रकार के है। शुभ गंधम, अच्छा गंध जिसको आ रहा है। फुल्ल पद्म वदनमिति, और विकसित इस प्रकार का जो कमल है उस प्रकार का जिसका बदन है, वो देवोन्मत्तम विद्या, वे देव से उन्मत्त इस प्रकार के जाने। तो देवगण होने से, होने के कारण, देवग्रह होने से क्या कारण, ये लक्षण अच्छे हैं, ऐसे कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात इस प्रकार की नहीं होते हैं। माझी चुलत बहीण 12-13 वर्षाची झाली, तेव्हा अचानक काय झालं कळलं नाही, एकदम शांत, क्वचित बोलणं, कधी हसणं, कोणाला येणं, खूप ठिकाणी एकच निदान झालं की खूप शांत, त्याला भूतबाधा आला. पण काका कॉलेज प्रोफेसर मानलं नाही असं काही असतं, म्हणून आज 44 वर्षाचे फक्त, आणि नॉर्मल आहे, स्वतः खातं पितं काम करते पण बाहेर निघत नाही। हिंदी में लिखो। तो 12-13वें बरस में क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन वो शांत हो गया अचानक। और कभी बोलती है, कभी हंसती है इस प्रकार से, और पहचानती भी नहीं है। तो भूत बाधा है, लेकिन पेरेंट्स ने विश्वास नहीं किया। अब 44 बरस की है, और घर पे ही है, कुछ नहीं कर क्या करती है।
खाती पीती है, काम करती है, लेकिन घर से बाहर निकलते नहीं इस प्रकार से। तो ये बातें होती रहती है। और खास करके सुशिक्षित समाज जो है वो ऐसा मानता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले ऐसा कुछ होता ही नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार का मानते हैं। और उसने फंसाने वाले लोग हैं, उसमें संदेह नहीं है, उनके खिलाफ कुछ करना है। लेकिन अगर वास्तव है तो वास्तव को स्वीकृत करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले नहीं करते हैं, ये सबसे बुरी बात इस प्रकार की है। तो ये केसेस अनसॉल्व इसी प्रकार से ही रह जाते हैं। गुरु वृद्ध सिद्ध श्रीणाम अभिशाप अभिचारा अभ्यध्यान अनुरूप चेष्टा व्याहार चेष्टाहार व्याहारम तैरुन्मत्तम विद्या। गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि, इनके अभिशाप अभिचार अभिध्यान के अनुरूप जिसके चेष्टा आहार व्याहार इस प्रकार के है, तो वो उनसे वो उन्मत्त इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। तो ये भी पुराने जमाने में तो इस प्रकार के अभिशाप दिए जाते थे। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि तुम जिसके ध्यान में मग्न हो गई हो वो तुम्हें भूल जाएगा इस प्रकार से। फिर सहेलियों ने क्षमा मांगने पर उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर कोई परिचय की वस्तु मिले तो फिर से वो उसको स्मृति वापस आ जाएगी, और उसके आधार पर यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि संतप्त होने पर शाप देते थे। या फिर अभिचार, ये जो है करनी इस प्रकार से, उसके जरिए भी इस प्रकार से हादसे होते रहते हैं। तो ये या उन्हीं में मग्न हो जाए, उनका अभिध्यान करते रहेंगे और उसी में निमग्न हो जाएंगे तो भी उनके जैसा बर्ताव करने लगते हैं। तही उन्मत्तम विद्या। अप्रसन्न दृष्टिम अपश्यंतम निद्रालुम प्रतिहत वाचम अनन्नाभिलाषम अरोचक अविपाक परितं च पितृभिः उन्मत्तम विद्या। तो दृष्टिया प्रसन्न हो, अपश्यंतम दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है उसका ध्यान उस तरफ नहीं होता है। निद्रालु, प्रतिहत वाचम, वाणी जो है वो बंद हो गई इस प्रकार से। अनंदाभिलाषम अरोचका अविपाक परितम, खाने की इच्छा नहीं है, और अरोचक और अविपाक पचन भी नहीं हो रहा है। पितृ भी उन्मत्तम विद्या, तो ये पितरों से उन्मत्त इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। चंडम साहसिकम तीक्ष्णम गंभीरम अदृश्यम। असामान्य सामान्यतः निर्जव व्याधि के वेग भी मिलते हैं, ऐसे में आगंतुक जो व्याधि है या नहीं कैसे भेद करें। जनरली निर्जव व्याधि के इस प्रकार से होते हैं लक्षण, ऐसा नहीं देखा जाता। अमावस्या पूर्णिमा को खास करके ग्रहावेश से ही ये उत्पन्न होते रहते हैं। और अगर इस प्रकार से लक्षण उस समय में बढ़ते हैं तो जरूर ग्रहावेश के बारे में सोचना है। मैंने निज में इस प्रकार का देखा नहीं है, तुमने अगर देखा होगा तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर दिखाई देते हैं इस प्रकार के लक्षण तो ग्रह के बारे में जरूर सोचना अनिवार्य इस प्रकार का होगा। मुख वाद्य नृत्य गीत अन्नपान स्नान माल्य धूप गंध रतिम रक्तवस्त्र बलिकर्म हास्य कथानुयोग प्रियम शुभगंधं च गंधर्वोन्मत्तम विद्या। ये चंडम साहसिकम का क्या आया है एक बार देखना चाहिए। मानस व्याधि नॉट नीच। ये भी थोड़ा मुश्किल है, मानस व्याधि इन दिनों में बढ़ते हैं इस प्रकार का। अगर ऑब्जर्वेशन है तो मैं भी कोशिश करता हूँ
अमावस्या और पूर्णिमा में सामान्यतः निर्जव व्याधि के वेग भी मिलते हैं, ऐसे में उन्हें हाँ। हाँ। चंद्र रिलेशनशिप, ये तो है। मानस व्याधि और चंद्र रिलेशनशिप है। मन पर कंट्रोल। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो मैंने इन सभी में ग्रह के बारे में पूछताछ की है, और वो निकला है कि इस प्रकार से कुछ ना कुछ इस प्रकार का कारण वहां पे मिल गया था। मुखवाद्य, ये मुंह से इस प्रकार से आवाज करना ना वगैरह, इस प्रकार से नृत्य गीत अन्नपान स्नान माल्य धूप गंधरति रक्त वस्त्र बलिकर्म हास्य कथानुयोग प्रियम शुभगंधं च गंधर्वोन्मत्तम विद्या। ते गंधर्वोन्मत्त इस प्रकार का बताया गया है। उपस्मार में होता है। ओके। कफज व्याधि अमावस्या के दिन में बढ़ते हैं। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से कफज व्याधि बढ़ते हैं इस प्रकार से। या मानस व्याधि बढ़ते हैं इस प्रकार से। काफी, काफी व्याधि बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने जो देखने की कोशिश की है वो, अगर अमावस्या में बढ़ते हैं तो ग्रहावेश को ढूंढने की कोशिश की है और मिलते हैं इस प्रकार से। भरती ओहटी प्रमाणे जल तत्व इफेक्ट इन बॉडी, ये चंद्र का, चंद्र कारण है इस प्रकार के स्थिति को। तो ये मानस के ऊपर तो हो सकता है प्रभाव इस प्रकार का, लेकिन फिर भी ग्रह के बारे में भी सोचे, ऐसा मेरा कहना है। तो गंधर्वोन्मत्त इस प्रकार का है। एक कथा मैंने हिंदी में पढ़ी थी कि कोई एक छोटा लड़का 6 बरस का गुरु के खोज में निकला था कि उसको किसी से सीखना था, और किसी एक गांव में पहुंच गया। वहां कुछ लड़के खेल रहे थे, तो उसने बताया कि मुझे ये कोई गुरु चाहिए सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा ये सामने हवेली है, इसमें तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। तो अंदर गया वहां पे, ब्रह्म राक्षस वाली कथा या। तो फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका स्वागत किया और फिर कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? तो 12 बरस लगेंगे पढ़ाई खत्म होने में। 12 बरस में तुम इस हवेली से बाहर कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ हवेली में ही रहोगे इस प्रकार से। उसने स्वीकार किया। और फिर पढ़ाई शुरू हो गई उसकी, वो वहीं पे रहने लगा। 12 बरस पूरे हो गए। और उसने कहा, गुरु ने कहा कि ठीक है आज तुम्हारा आखिरी दिन है यहाँ का, शिक्षा तुम्हारी खत्म हो चुकी है। हम दोनों खाना खाएंगे, फिर तुम बाहर जाने के लिए जा सकते हो, बाहर जा सकते हो। खाना खाने के लिए बैठे तो, और उसके ध्यान में आया कि घी रह गया है दूर कहीं पे। तो वो लड़का उठने लगा कि घी लेके आए इस प्रकार से। तो उसने कहा कि नानी के जान उठने की जरूरत नहीं। उसने अपना हाथ लंबा किया और घी लेके आया।
तो ये देखता ही रहा। तो फिर उसने कहा कि तुम डरो मत, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ वास्तव में। और मुझे अच्छा छात्र नहीं मिला, इसलिए मेरी ये अवस्था हो गई, मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। अब तुम जैसा छात्र मिल गया और मेरा मकसद पूरा हो गया कि किसी को मुझे ज्ञान देना था जो मेरे पास है वो। तो मुझे भी आज मुक्ति मिलने वाली है और तुम भी आज मुक्त होने वाले हो। अब तुम हवेली से बाहर जा सकते हो और फिर अपने घर जा सकते हो, इस प्रकार से। तो ये भी एक बात है कि गुरु ऋण इस प्रकार का होता है, और जब तक वो दूसरों को ज्ञान नहीं देते तब तक उससे मुक्ति नहीं मिलती है, इस ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये ब्रह्म राक्षस के इस योनि में चला जाता है, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो फिर भी ये गंधर्व उतने बुरे इस प्रकार के नहीं है कि लक्षण उनके जो है वो उन्मत्त है, फिर भी पीड़ादायक इस प्रकार के नहीं है। असकृत स्वप्न रोदन हास्यम नृत्य गीत वाद्य पाठ पाठ कथा अन्नपान स्नान माल्य धूप गंधरतिम रक्त विपृताक्षम द्विजाति वैद्य परिवादिनम रहस्य भाषण यक्षोन्मत्तम विद्या। उन्माद है, वह कहता है उससे कृष्ण बात करते हैं और वे आवाज उसको तकलीफ देते हैं। He has Vegaवस्था more during Amavasya and Purnima. So despite many years that have passed, will he be relieved with दैव विपाश्रय चिकित्सा? हो सकता है। इसमें मैं पितरों को तर्पण करवाने के लिए कहता हूँ, खास करके ये अमावस्या के दिन। तो पितृभ्य स्वधा इस प्रकार से करके दाहिने हाथ से अंगूठे से पानी देना, ये एक बात होती है, 3 बार इस प्रकार का देना। और जहाँ मछलियां हैं इस प्रकार के कुछ कुएं में या तालाब में, आटा के छोटे छोटे गोले बनाना और वो उन मछलियों को खिलाना अमावस्या के दिन। ये 2 उपाय मैंने किए हैं, लोगों को बताए हैं। और इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है इस प्रकार से। तो जिन घरों में श्राद्ध पक्ष नहीं होते कि ये गया में गए और फिर वहां बताया गया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति हो गई है उनकी इस प्रकार से, और फिर ये छोड़ दिया, श्राद्ध पक्ष करना छोड़ दिया, फिर तकलीफें आने लगी, पीड़ा आने लगी वगैरह इस प्रकार से। तो उनमें मैं बताता हूँ कि श्राद्ध पक्ष करना शुरू करो इस प्रकार से। ऐसे रुग्ण में चिकित्सा के साथ रविवार के दिन पीपल पत्र पर सुबह सुबह खिचड़ी खाने के लिए कहते हैं। मैंने भी प्रयोग किया है, लाभ होता है। जो बालक बोलते नहीं है उनको ये लिए ये इस प्रकार के पीपल के पत्ते पर ओदन खिलाते हैं घी के साथ, चाहे महाकल्याण का व्रत वगैरह इस प्रकार का भी हो सकता है। और रविवार के दिन करना है, 5 रविवार करते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलता है। तो ये सभी आधिदैविक इस प्रकार के उपाय है। वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, ऐसा कृष्ण जी ने कहा है। तो पेड़ों में वो अश्वत्थ वृक्ष है इस प्रकार से। शेंडे सर एक अलग ही तरीका करते थे कि ये प्रातिनिधिक है वृक्षों में अश्वत्थ इस प्रकार का। तो किसी भी वनस्पति का प्रयोग हमें करना है और वो मिल नहीं रहे, तो अश्वत्थ को प्रतिनिधि मानकर उसके पत्तों का पानी देना, और इसके लिए मैं दे रहा हूँ, इस वनस्पति का मुझे प्रयोग करना है, चाहे गोरख मुंडी का प्रयोग करना है इस प्रकार से। वैसे मुंडी भी इस प्रकार में काम में लाई जा सकती है। गोरख मुंडी जो है वो।
बुद्धि बढ़ाने के लिए या बोलने के लिए खास करके बताया जाता है इस प्रकार से। जो बात बच्चे बोलते नहीं है उनमें ये बात हो सकती है, और बाकी सभी कारण नहीं है, केवल इस प्रकार का कुछ आधिदैविक कारण है। तो भृंगराज एक अलग संकल्पना है। श्राद्ध और पक्ष में भृंगराज का प्रयोग होता रहता है। और इसलिए इस प्रकार के ग्रह बाधा में भृंगराज का प्रयोग भट्ट सर करते थे, हमारे मेरे गुरु अशोक भट्ट इस प्रकार से। और वो केवल गंधक की शुद्धि उसमें करते थे, भृंग पत्र स्वरस में। वैसे दूध और घी में भी गंधक की शुद्धि होती है, और भृंगराज के पत्तों के स्वरस में भी होती है, तो वो भृंगराज पत्तों के स्वरस में करते थे। और फिर ये गंधक, शुद्ध गंधक भृंगराज में सिद्ध किया हुआ है इस प्रकार से, सभी मरीजों के सभी पुड़ियों में डालते थे। तो ये थोड़ा अजीब था। जिनमें हमें लग रहा है कि इस प्रकार का कुछ ग्रहावेश है, ग्रह की पीड़ा है, तो वहाँ ये करते थे। अस्सी के दिन करने के लिए बताइए ना। हाँ, वो जो तर्पण वगैरह का ना अमावस्या के दिन करना है, खासकर नजर लगने में, या हाँ। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो बोले कि इस प्रकार की ग्रहों से कुछ स्थिति हो सकती है, इसलिए सभी में देते थे। में जिसमें आशंका है उसमें इस प्रकार का भृंगराज देना, और फिर गंधक क्यों देना है? भृंगराज ही दे देंगे ना, वो एक अलग बात है। तो मैं याग भस्म का प्रयोग करता रहता हूँ इन सभी मरीजों में। हमारे यहाँ हर बरस धन्वंतरी याग होता है गुड़ी पड़वा के दिन, अभी भी हाल ही में संपन्न हुआ। तो उसकी रक्षा हम सुरक्षित रखते हैं, और जो इस प्रकार के मरीज है उनमें ये रक्षा पुड़ी में डालकर देते हैं। जहां जहां हमें ग्रह बाधा की आशंका होती है वहां ये देते हैं इस प्रकार से। या फिर उसको अभिमंत्रित करके देना, ये भी एक बात हो सकती है। ये पुड़ी हाथ में रखकर गायत्री का जाप करके फिर मरीजों को देना, मैंने बहुत ही रेयरली किया है, लेकिन किया है। तो तुम्हारा गायत्री का जाप काफी होना चाहिए, तब भी ये तुम में शक्ति हो सकती है। या दूसरे किसी मंत्र का जाप। तर्पण करते समय कौन सा मंत्र बोलना है? पितृभ्य स्वधा स्वधा, इस प्रकार से। तो पितरों को अर्पण तर्पण देना है, इसलिए पितृभ्य स्वधा इस प्रकार का मंत्र है। और फिर जो भी इस प्रकार से पितर असंतुष्ट इस प्रकार के रहे हैं, उन्हें ये तर्पण करने से लाभ होता है उस व्यक्ति में। तो इसलिए ये गायत्री मंत्र नियम आहे कैसे है। लेकिन ऐसा है कि इन सभी में मंत्रों की सिद्धि के लिए सबसे अहम नियम है परान्न न लेना, जो काफी मुश्किल मामला है। और खास करके ग्रहण काल में इसका जाप करना, नहीं तो उसको मालिन्य आ जाता है। ग्रहण काल में जाप करेंगे तो मंत्र ज्यादा अच्छा सिद्ध होता है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर भी करते थे, मैं भी करता हूँ। जब जब ग्रहण होता है, अभी रात में चंद्र ग्रहण होता है, तो काफी मुश्किल मामला होता है, बहुत देरी से भी होता है, रात 1-2 बजे से 4-5 बजे तक वगैरह इस प्रकार से। तो अभी उतना नहीं, मैं नहीं कर पा रहा। दिन में सूर्य ग्रहण है तो कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रहण काल में जाप होना यह एक आवश्यक स्थिति है। और मैं केवल इस मंत्र का जाप नहीं करता हूँ, सभी जितने भी मंत्र है उन सभी का जाप ग्रहण काल में करना है। ब्रह्म दक्षाक्षी रुद्रेंद्र भूचंद्र का नीला नला ऋषय औषधि ग्रामा भूत संघाश्च पांतु वहा रसायन विवर्षिणाम अवराणाम एवामृतम सुदेवोत्तम नामगानाम वैषज्य वेदमस्ते ओम वैषज्य वैषज्य महावैषज्य समुद्रगते स्वाहा। वमन के लिए ये मंत्र आया है। तो मैं इसका भी जाप करते रहता हूँ ग्रहण काल में खास करके।
और फिर वमन देते समय इस मंत्र का जाप करते हैं इस प्रकार से, ताकि कोई भी आपद इस प्रकार का नहीं हो, वमन अच्छी तरीके से पूरा हो इस प्रकार से। तो आहिरस्य आयुरस्य सर्वत्र प्रतिष्ठा सिद्धाता त्वाम दधातु विधाता त्वाम दधातु ब्रह्मवर्चसा भवति ब्रह्मा बृहस्पति सोम सूर्य तथाश्विनो भगवत मित्रा वरुणम विरंदत तुम्हें सुतम। ये पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र है, जो मैं कपल्स को बताता हूँ कि कहने के लिए। उसका भी मैं जाप कर लेता हूँ ग्रहण काल में। जब दूसरों को मंत्र देना है तो तुम्हारा होना चाहिए। और कोलटकर सर का कहना था कि गायत्री मंत्र का जाप संध्या में करना उचित है ज्यादा इस प्रकार से। अब इसके लिए अलग समय निकालना पड़ता है इस प्रकार से। तो मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन जब जब मैं प्रवास करता हूँ तो कार में बैठे बैठे गायत्री का जाप 1200 एक समय में इस प्रकार से, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी हो सकता है कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो परान्न वर्ष ये नहीं नियम होता। तो उसके परिणाम जो फल है वो कम होते हैं इस प्रकार से। लेकिन अकरणान मंदकरणम श्रेय, तर्पण किसी रिवर या फेमस तीर्थ स्थान पर करना जरूरी है या घर पर भी कर सकते हैं? तीर्थ में करेंगे तो अच्छा ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन घर पे भी कर सकते हैं, और उससे भी फायदे मिलते हैं इस प्रकार से। पण संध्याकाळी आंघोळ करणं जमत नसेल तो जितना हो सके वो करे। कम से कम हाथ पाए धोकर मंत्र जाप करना, ये कम से कम कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी ये सभी के लिए मुसीबत वाला मामला है, कोलटकर सर के लिए भी ये मुसीबत वाला मामला था। शाम को संध्या करनी है, लेकिन सर बाहर है या क्लिनिक है, ऐसा कुछ है तो नहीं होता था इस प्रकार से। तो जब होता था तब करते थे, जब नहीं होता तो छोड़ देते थे इस प्रकार से। हमारे कुछ महिला रोगी जिनके घर से बाहर जाकर आने पर नजर आदि लगने से या मासिक धर्म वाली स्त्री के छू लेने मात्र से सिर भारी हो जाता है और बहुत तेज सरदर्द शुरू होता और हाथ पैर खींचते हैं, ऐठन होती है भी बहुत, फिर उनको लोभान का धूपन देने पर कुछ समय में आराम मिल जाता है। तो स्पेसिफिकली अगर इस प्रकार से जुड़ा है, सरदर्द है, फिर भी वो रजस वाला धर्म का पालन न करने से वगैरह ऐसे इस प्रकार से अगर होता है तो ठीक है, धूपन चिकित्सा उसके लिए अच्छी है, तो जरूर कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति मंत्र कहे कहाँ पे आया है? वाग्भट शारीर स्थान, मेरे ख्याल में दूसरा अध्याय है, पहला या दूसरा, इसी में है, दूसरा अध्याय है। ओम आहिरस्य आयुरस्य सर्वत्र प्रतिष्ठा से धातात्वम दधातु विधातात्वम दधातु ब्रह्मवर्चसा भवेति ब्रह्मा बृहस्पति सोम सूर्य तथाश्विनौ भगवत मित्रा वरुणो विरंदतु तुम्हें सुतम। इस प्रकार का है। खास करके जो लोग अपत्य प्राप्ति के लिए आते हैं और पुत्र चाहिए इस प्रकार का है, तो ये जाप अच्छा है। पर ऐसा बार बार न हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए स्थायी समाधान के लिए? लोभान क्या है? लोभान एक गंधक द्रव्य है एक्चुअली। इसलिए स्वस्तुवृत्ति के जो नियम है ना, सुनाटवी शून्य गृह श्मशाना निधिवापिन नाकरा में चरकरा लोष्ट बलि स्नान भुवो नच वगैरह, इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में मैंने शिक्षा पूरी की, बीएमएस की, और वहां बाहर जो एक तिठा है उसको उतारा चौक कहते हैं। ये मुझे किसी दूसरे ने कुछ वर्षों के बाद बताया। फिर मैंने जाकर देखा तो वहाँ
इस प्रकार का नेमप्लेट है उतारा चौक, इस प्रकार से। और इस प्रकार से बलि वहां पे देते थे, इस प्रकार के ग्रहों के लिए। तो ये बलि स्नान भुवन यहाँ से जाना नहीं है एक्चुअली, हम तो हर रोज जाते थे। संभवतः रात में संध्या काल में नहीं जाते थे, 5-6 बजे, 5 बजे कॉलेज छूट जाता तो घर निकल आते थे। लेकिन उसको उतारा चौक ये नाम है, ये कई वर्षों के बाद पता चला इस प्रकार से। तो ये नहीं करना है सर। चरक ज्योतिषसूत्रीय में भी है, और आयुर्वेद या कोई केवल इतना कह दे कि आप बहुत सुंदर लग रही है, तो 1-2 मिनट में उनको सिर दर्द शुरू हो जाता है। ये नजर लगती है, ऐसा कहते हैं। कि स्थायी समाधान के लिए क्या करना चाहिए? दातार गुरुजी और कोल्हटकर सर का एक अजीब उदाहरण है। कि दातार गुरुजी और कोल्हटकर सर बाहर निकले थे घर से, उनको पेड़े लेने थे। तो वो एक किसी हलवाई के दुकान में पहुंच गए। फिर उन्होंने जो डिस्प्ले के लिए पेड़े रखे थे, उनमें से एक नमूना सिलेक्ट किया दातार गुरुजी ने। और बीच बीच में ऊपर क्यों चला जाता है, कि समझ में ही नहीं आता। तो दातार गुरुजी ने उनको कहा कि इस नमूने के पेड़े मुझे अंदर से लाके दे दो। तो कोलटकर सर के समझ में बात नहीं आई कि ऐसा क्यों बताया, अंदर से लाके दे दो इस प्रकार से। तो वहां से बाहर निकले। तो फिर सर ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, लोग तो वही खरीद लेते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है, वही खरीदते हैं। तो दातार गुरुजी ने जवाब दिया है कि सभी को दिखने वाले हैं बाहर से भी ये, तो उस पर नजर पड़ सकती है। और नजर लग जाए तो ये पड़े खाने से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अंदर वाले जो पेड़े हैं, वो उन्होंने बताए इस प्रकार से। इतना सूक्ष्म विचार कोई करता नहीं है। उत्तराखंड भी खाने वाले बहुत लोग हैं, उनका मानना होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ऐसा है कि अगर आप मन से स्ट्रांग है, तो आपको कुछ नहीं होता है। ये सही बात है। अगर ये सोचेंगे कि अरे ये तो इस प्रकार का है, इसको खाने से नुकसान होगा, अब खाना नहीं ही मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है वो खा लेने में क्या हर्ज है, इस प्रकार से अगर सोचते हैं। और फिर इसका मुझ पर कोई परिणाम नहीं होने वाले हैं, ऐसा समझकर खाते हैं, तो तकलीफ नहीं होती। एक इसमें अष्टांग संग्रह में भाव दूषित इस प्रकार का एक आया है कि अच्छा है या नहीं है, इस प्रकार के आशंका, खाना अच्छा है या नहीं है, ये इस प्रकार के आशंका हो, तो आशंका ही उसको बिगाड़ देती है। तो नहीं खाना है। फिर हम क्या करते हैं, 2-4 लोगों को देते हैं, खा के देखो, खा के देखो, तुम्हें अच्छा कुछ लगता है क्या, कि बुरा लगता है इसमें, ऐसा कुछ। अगर सब कहते हैं कि नहीं ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खा लेते हैं। लेकिन फिर भी वे भावदूषित हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये मन का परिणाम एक अलग चीज इस प्रकार की है। सिंधुताईने असे स्मशानातील देखील खाल्ले होते। सिंधुताई कौन? कई लोग 13वीं पर जाते ही नहीं है, और जाते हैं तो खाते ही नहीं। किसी दूसरे की 13वीं में जाना उचित है या अनुचित, ये सब अपने मानसिक भावों पर निर्भर रहेगा। ये तो रूढ़ियां हैं इस प्रकार से अभी। और 10वें दिन शुद्धि हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए वो
आत्मा जो है वो 10 दिन तक भटकती रहती है। उस समय में तो उसके घर पे खाना पीना नहीं करना है, ऐसा बताते हैं। उनसे बातें करने के लिए लोग जाते हैं, और वो भी चाय कॉफी वगैरह देते हैं, इस प्रकार के है। तो नहीं लेना है, ऐसा उसका कहना है। सिंधुताई कौन? सिंधुताई सपकाळ. सपकाळ, ओके ओके। तो अगर हम मन से बहुत स्ट्रांग है तो कुछ नहीं होता, ये भी बात सही है इस प्रकार से। रजस्वला स्त्री ने बनाया हुआ खाना खाना योग्य अयोग्य? अयोग्य है। लेकिन फिर भी पुराने जमाने में घर में बहुत सारे औरतें रहती थी, और कोई एक रजस्वला है वो अलग बैठ गई, बाकी लोग खाना बनाते थे इस प्रकार से। और फिर कोई तकलीफ इस प्रकार की नहीं होती थी। शी वॉज माई पेशेंट। एक ही दिन वो आई, दवा लेके चली गई, फिर बाद में फिर से लौट नहीं आई, इस प्रकार से। उसका सामाजिक कार्य बहुत बड़ा था, उसमें संदेह नहीं है। अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है, इस प्रकार से। फिर भी 1-2 बरस बीते होंगे, मालूम नहीं, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मन से अगर आप मजबूत है तो असर नहीं होता है, इस प्रकार से। और बीमारियां भी उन्हीं लोगों को होती है जिनका मन स्ट्रांग नहीं है। वो पहले से ही अगर इस प्रकार का विचार करने वाला, मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, इस प्रकार का अगर विचार करते रहते हैं तो जरूर जरूर उसके जरिए वही होता है। ये एक बात अलग इस प्रकार की है। तो नजर लगना, नजर उतारना, ये काफी बातें होती है। और खास करके बच्चों में सायंकाल के समय में विचित्र तरीके से अगर रोदन होता है तो समझ लेना है कि नजर लग गई है। तो नजर उतारना जरूरी है उस समय में। लेकिन इस काल में नॉट पॉसिबल। हाँ। तो अभी ऐसा हुआ है कि रजस्वला के नियम कोई पालती नहीं है, इस प्रकार से। और बीच के जमाने में ऐसा भी होता था कि केवल पुरुष ही है, एक ही स्त्री है, बाकी सब पुरुष ही है। तो पुरुष खाना बनाते थे। और जनरली नौकरी करने वाले हैं तो समय निकाल सकते हैं सुबह शाम खाना बनाने के लिए, इस प्रकार से। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, डॉक्टर है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, और फिर समय नहीं रहता खाना बनाने के लिए। तो ये परांजपे करके दापोली में वैदिक है, उनका लड़का समीर परांजपे वैदिक भी है और वैद्य भी है, आयुर्वेद में एमडी है। तो उसके पिता ने कहा था कि कम से कम रजोसला अवस्था में खाना मत बनाओ, पानी मत भरो। ऐसा उनका कहना था। और ये करने से भी काफी इस प्रकार के बाधाओं में अच्छे परिणाम आते हैं, ऐसा उनका कहना था। अमावस्या के दिन स्मशान में भी शा, शादी रहने वाले है, जन श्रद्धा वाले, अंधश्रद्धा वाले, शादी रचने वाले हैं। चरक में भी आखिर में कहा है, आत्मना आत्मानमेव मन्यत कर्तारं सुख दुःखयोः। यह यक्ष राक्षस एक्सेट्रा डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते अगर आपके मन में भी वैगुण्य नहीं है तो।
न दैवा न गंधर्वा न पिशाचा न च राक्षसाः न ही स्वयं अक्लिष्टम उपक्लिष्टन्ति मानवम, ये चरक में श्लोक है। तो स्वयं व्यक्ति अगर क्लिष्ट है तो जरूर उसके ऊपर परिणाम होता है। अगर स्वयं व्यक्ति क्लिष्ट नहीं है तो इनका कुछ परिणाम नहीं होता है। रजस्वला का बना भोजन करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए वास्तव में इस प्रकार से। लेकिन पुराने जमाने में रेफरेंस सांगा नसेल प्लीज, इसका तो रेफरेंस नहीं है रजस्वला अवस्था में। ये बाकी जो शरक में आए हैं, नैव देवा न गंधर्वा न राक्षसा न पिशाचाः, ये तो चरक में है, इसमें संदेह की बात नहीं है। स्त्रियांनी गुरुचर अन्न दोष लागू नये म्हणून काय करावे? मुश्किल है बताना क्या करना चाहिए इस प्रकार से। खाना ही नहीं, ये बेहतर है। एक हनुमान का स्मरण का श्लोक आया है। दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम् अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम। दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम्, ये आगे योग रत्नाकर या भाव प्रकाश में आया है कहीं पे इस प्रकार से। टेम्बे स्वामी महाराज नाही म्हणायचे, सभी लोग ऐसे ही कहते हैं कि नहीं करना है, खाना नहीं खाना है इस प्रकार से। गुरुचरित्र पढ़ना उचित है, नहीं पढ़ना उचित है, लेकिन करते हैं गुरुचरित्र। ये वैदिक नहीं है, लौकिक है। तो लौकिक चीजें स्त्रियां कर सकती है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण स्त्रियों के द्वारा नहीं करना है, ऐसा प्रचलन में है। अभी वो भी नहीं रहा। अभी उपाध्याय के रूप में स्त्री उपाध्याय उपलब्ध होने लगे हैं। और पुरुषों की यहाँ पे मक्तेदारी थी, वही करते थे। लेकिन पुरुष अगर उस समय ऐसे इस प्रकार से मिल नहीं रहे हैं, तो ये स्त्रियां आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में भी। तो किसका रेफरेंस चाहिए चरक श्लोकाचा? ये उन्माद अपस्मार निदान में है। 7वें 8वें अध्याय में। धर्मशास्त्रों में संदर्भ मिलता है, लेकिन वो भी जो है वो एक बार लिखो, मालूम है तो। एका पेशंटला अमावस्या आणि पौर्णिमा विचित्र स्वप्न पडतात, काय समजावे? ग्रहावेश है ऐसा ही समझना है। चरक निदान स्थान 7वां 8वां अध्याय, शायद 8वें अध्याय में ज्यादा होगा इस प्रकार से, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। 8वां उन्माद है, आज 7वां अपस्मार है, तो शायद उन्माद में ये सभी बातें होगी इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमारा मन अगर मजबूत है तो ये बातें नहीं होती है, ये सही बात इस प्रकार की है। तो लेकिन हमारा मन आशंकित है तो ये जरूर होता है इस प्रकार से। चरका शंकराचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य वर्णों को वैदिक मंत्र स्तोत्र पाठ नहीं करना चाहिए, इस पर क्या विचार है? परंपरा से तो यही है कि वैदिक मंत्रों का पाठ केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार उसका है। अभी ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मणा, इस व्युत्पत्ति को लेकर जो भी व्यक्ति ब्रह्म जानती है उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म होना अपेक्षित है ऐसा नहीं है, इसके बारे में भी काफी कथा ये है, इस प्रकार की कहानियां हैं। तो अगर सच्चे मन से आप करते हैं तो एक अलग बात इस प्रकार की है। हम भी तो आयुर्वेद के वेद का ही पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि सिखाना नहीं है ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो है वो सभी वर्णों को आयुर्वेद से सिखा सकते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य शूद्र को सिखा सकते हैं, वैश्य वैश्य और शूद्र को सिखा सकते हैं। शूद्र सीख सकते हैं, उसको सिखाने के लिए नहीं कहा गया इस प्रकार से।
ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें सुश्रुत में जो पाठ है इस प्रकार का है, और ये साक्षात वेद नहीं है, उपवेद है। तो इसमें थोड़ा अंतर इस प्रकार का होगा। कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, ना कि जन्म से। नहीं, जन्म से भी होते हैं लेकिन कर्म से होना पॉसिबल है, ऐसा कहना है इस प्रकार से। अग्नि का एक नाम पावक है, पवित्र करने वाला। भोजन से पूर्व पावकाय नमः ऐसा स्मरण करके करे तो वह भोजन पवित्र हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो सकती है इस प्रकार से। तो रजस्वला का हाथ का खाना अगर अ, करना ही पड़ता है इस प्रकार के, तो ये ऊपर ऊपर क्यों जाता है बाहर से? ठीक है, आज रुकते हैं। कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे, और अगले सोमवार को इसके बारे में फिर से बहस होगी। हम सब ओम का उच्चारण यूं ही करते रहते हैं, जबकि शंकराचार्य जी जैसे सुना है कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म और ये अलग है। पतंजलि ने जब तस्यवाचकः प्रणवः इस प्रकार का कह दिया है, तो वो सभी लोगों के लिए है, केवल ब्राह्मणों के लिए है ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम लोगों में ओम का उच्चारण नहीं करते हैं। फिर भी निसार शेख ने उसमें कुछ परिवर्तन करके थोड़ा सा अ उ म अलग अलग कहेंगे तो चलता है, इस प्रकार का कुछ लोगों ने किया है। शायद कोई दूसरा तत्व आज के लेक्चर में बाधा डाल रहा है। ऋषि पंचमी या उपवास सांगता। हाँ, इस प्रकार के अगर दोष होते हैं तो उसके लिए क्या करना है, यह अलग बात है। अशोक काका कुलकर्णी संचालित एक धर्म ज्ञान गंगा करके व्हाट्सएप ग्रुप है। तो बहुत सारे पुराने संदर्भ ग्रंथों और ग्रंथों में से संदर्भ निकाल कर पीडीएफ भेजते हैं। काफी अच्छा है। आयुर्वेद के सिवाय कुछ ऐसे प्रश्नों के संदर्भ सह उत्तर हमें मिल जाते हैं। प्रवीण भट्ट उपवास सांगतात कशासाठी? तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। काफी देर हो चुकी है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। बताए वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके किचन में रेगुलर चला सकते हैं। पावकाय नमः वैसे आसान मंत्र है। साष्टांग प्रणाम।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।